जय हिंद साथियों, आज फिर से हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 मेडिकल के बारे में। आप लोगों को अपने मेडिकल एडमिट कार्ड का बेसब्री से इंतजार होगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तक आप लोगों के एडमिट कार्ड नहीं आए हैं, लेकिन पूरी उम्मीद है कि 31 मार्च से पहले पहले आप लोगों के एडमिट कार्ड इशू हो जाएंगे और अप्रैल के फर्स्ट वीक से आप लोगों के मेडिकल स्टार्ट हो जाएंगे। तो ज़्यादा इस चीज़ को ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा इसको सर्च नहीं करना है। बस थोड़ा सा आप लोगों को जो समय मिला हुआ है ऐसे अपने घर में अच्छे से एंजॉय कीजिए। फिर आप लोग बाद में तरसोगे घर पे रहने के लिए भी। घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकलना है, घर में रहना है। कोई बिना बात का मुकदमा अपने ऊपर नहीं चिपकवा लेना है। कभी लास्ट टाइम पे जाते जाते किसी भी पड़ोसी को या किसी को भी आपके माँ बाप के अलावा ये बात हजम नहीं होती है कि आप लोग सरकारी नौकरी क्यों पाने वाले हो। नंबर सेकंड, जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा गया है वो, क्या मेडिकल में दोबारा से हाइट और चेस्ट नपती है? जी हाँ दोस्तों, जब आप लोग अपने मेडिकल के लिए जाएंगे तो आप लोगों की हाइट और चेस्ट दोबारा नपेगी। और अगर कम बैठ जाती है तो आप लोग बाहर भी हो जाते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये रहता है, जो पहले एक बार पास होके आ गए उन सबको इस बार पास कर दिया जाता है, क्योंकि फिर अथॉरिटीज़ पर भी सवाल उठता है कि जब अब कम है तो पहले आप लोगों ने पास कैसे कर दिया था, लेकिन दोबारा नपती है। नंबर 3 पर बात करने वाले हम लोग आप लोगों के शपथ पत्र के बारे में। शपथ पत्र जो आप लोगों को बनवाना है उसमें आप लोगों को पूरा का पूरा सेम रहना है। सिर्फ 2 चीज़ों पे आप लोगों ने ध्यान रखना है। 2 चीज़ों में बिल्कुल भी गलती मत करना। एक तो शायद 11 नंबर पॉइंट होता है जिसमें आप लोगों का भरना होता है कि आप लोगों के ऊपर कोई केस है या नहीं है, केस था, अब क्या प्रक्रिया है, या फिर उसमें आप दोष मुक्त हो गए। एक ऑप्शन होता है इसके बारे में। मैं उनके बारे में सबसे पहले बताना चाहता हूँ जिनके ऊपर कोई केस नहीं है। वो क्या करते हैं कि ओवर स्मार्ट बन के वो पूरा का पूरा शपथ पत्र से कॉलम ही हटवा देते हैं कि जब मेरे पे है नहीं तो मैं इस कॉलम को ही क्यों रखूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो पूरा कॉलम है उसे लिखवाना है, जितने पॉइंट हैं। तुम्हारे ऊपर नहीं है तो तुमने वहाँ पे टिक कर देना है नहीं पे। और जिनके ऊपर कोई मुकदमा है उन्हें वहाँ पर उसमें टिक कर देना है कि हाँ हमारे ऊपर है। अब बहुत सारे ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई कोर्ट केस था लेकिन अब वो दोष मुक्त हो गए हैं। उन्हें क्या करना है, अगर उनके ऊपर एफआईआर लग गई है, दोष मुक्त हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को वहाँ नहीं लिखना है कि नहीं है। आप लोगों को उसमें लिखना है दोष मुक्त। दोष मुक्त का भी उसमें ऑप्शन है, आपने उस पर टिक करना है। ये नहीं है कि आपने उसने हटा देना है कि अब तो मेरा खत्म हो गया है। नहीं, खत्म नहीं हुआ है। आप लोग दोष मुक्त हुए हैं लेकिन आपके ऊपर मुकदमा था, तो आप लोगों को उसको दर्शाना है, दिखाना है। इस पॉइंट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। पिछली बार शपथ पत्र में यही पॉइंट गलत हुए थे और इस पॉइंट की वजह से सब लोगों को शपथ पत्र मेडिकल से अगले दिन दोबारा लाने के लिए कहा गया था कि दोबारा अगले दिन बनवा के ला के दोगे। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना, गलती नहीं करनी है, बिना बात की परेशानी अपने सर पर मोल नहीं लेनी है। फिर बात करते हैं हम लोग कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में बहुत सारी कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर कर देता हूँ। सिंपल सा फंडा है, आप लोग कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है। एक अपनी 12वीं का, ग्रेजुएशन की है, और अगर आपने ग्रेजुएशन मेंशन की है तो ग्रेजुएशन का। 12वीं का कहाँ से बनवाना है? जहाँ से आपने लास्ट टाइम अपने स्कूल से 12वीं की है, वो आराम से जाओ, उनसे बनवा के देंगे, उनकी जिम्मेदारी होती है। नहीं बनाते हैं, कुछ लोग नाटक करते हैं, कुछ ऐसे ही थोड़े बहुत स्कूल से ऐसे होते हैं जो बना के नहीं देते हैं। आप लोग अपना काम निकालना है, ये चलाओ, कुछ भी करो, अपना ले लो, अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट लो। एक हो गया आपका स्कूल सर्टिफिकेट। नंबर दूसरा, आप लोगों को लेना है अपने प्रधान जी का सर्टिफिकेट। प्रधान से मिलो, प्रधान से अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाओ। कोई प्रारूप नहीं है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट का स्टाम्प पैड उनके पास होता है, बना के देंगे, उनकी जिम्मेदारी है। उसके बाद बनाने हैं आप लोगों ने कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक गजेटेड ऑफिसर का। गजेटेड ऑफिसर कौन होते हैं? आप लोगों के पास में कोई विश्वविद्यालय होगा या फिर 12th का तक का इंटर कॉलेज होगा, वहाँ के जो प्रिंसिपल साहब होंगे वो गजेटेड ऑफिसर है, उनसे बनवा सकते हो। जो गांव में रहते हैं आसपास आप लोगों के अगर कोई पशु चिकित्सालय है, पशु के जो डॉक्टर होते हैं वो गजेटेड ऑफिसर हैं, उनसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। और 2 आप लोगों को बनवाने हैं संभ्रांत व्यक्तियों कैरेक्टर सर्टिफिकेट। 2 व्यक्ति गाँव से अपने संभ्रांत व्यक्ति ऐसे चुनना जो आपके ही हों। ऐसे मत लिख देना किन्हीं के नाम वाम के, चलो ये तो मुझे जानता है, पता लग रहा है, कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो फ़ोन करके बता दिया, कोई अगर बाई चांस कॉल आ गए बता दिया कि तो साहब ऐसा है, इसके ऊपर तो ये फलानत में और मुसीबत में डाल दें। 2 संभ्रांत व्यक्ति अपने भरोसे के डालने हैं। 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट संभ्रांत व्यक्तियों को बना कर ले जाने हैं आपको। 12वीं का गजेटेड ऑफिसर का और आप लोगों के 2 संभ्रांत व्यक्तियों के प्रधान का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के ले जाना है आप लोगों ने। कुछ जगहों पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट गजेटेड ऑफिसर वाला मांगते हैं, कुछ जगहों पे नहीं मांगते, लेकिन आपको मान के चलना है कि आपसे मांगे जाएंगे। बच जाएंगे, अपने घर वापस आ जाएंगे, लेकिन बनवा के ले जाने हैं। बाई चांस नहीं लेके गए और वहाँ मांग ले तो फिर दिक्कत क्रिएट हो जाती है। आप लोगों के शपथ पत्र का क्या प्रारूप है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट का क्या प्रारूप है, कैसे कैसे, एक मैं PDF जो है बना लूँगा। मैं नीचे अपना इंस्टाग्राम का लिंक डाल रहा हूँ, जिनको चाहिए होगी आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को उसे भेज दूंगा। जैसे उससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कैसे कैसे चीज़ बनानी है, कैसे कैसे। वो मेरे टाइम की जब मैंने PDF बना के सेव करी हुई, उस PDF को आपको भेज दूंगा, तो उससे आप लोगों को बहुत फायदा होगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल पूछा है, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे है, जाओ मुझसे पूछ सकते हो। जय हिंद, जय भारत।